अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर तो आपने कोई लो लेवल लैंग्वेज में स्टडी की हुई है ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स तो सेम होती हैं, बस पाइथन में तो बस फिर सिंटैक्स ही आपको उसका देखने की ज़रूरत है कि सिंटैक्स चेंज होता है, कॉलन आता है बस इफ़ और एल्स के बाद, ठीक है। बाकी इफ़ यू आर ए बिगिनर तो देन हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मेरे पास x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 7 में मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इंटीजर टाइप के। अब मुझे कंपेयर करना है, मतलब कंपेयर करना है मुझे y को x से कि क्या मुझे इन दोनों में से बड़ा नंबर फाइंड करना है, ठीक है। और अगर कोई बड़ा है तो फिर मुझे उसे प्रिंट करवाना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन y है कॉलन, ठीक है, देन इफ़ की ब्रेसिस, ठीक है। ये यार ब्रेसिस वगैरह ना यूज़ करें तो कोई वो नहीं है, वैसे मैं तो बोलूँगा ना यूज़ करें, वैसे कर लें सही है, जो भी है, इससे बंदा वो कन्फ्यूजन वगैरह भी नहीं पड़ता, सही है। तो सी प्लस प्लस जावा उसमें यही चीज़ें हैं, तो बस फिर सेम होता है काफ़ी चीज़ें। ओके, अब इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, अगर इफ़ का मतलब अगर एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स बड़ा होता है वाई से, तो आप प्रिंट करवा दो कि हमारे पास x जो है वो बड़ा है, ठीक है। x इज ग्रेटर, ये सीन होता है इसका, x ग्रेटर है। और सेम मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे else होता है, ठीक है। else के अगर बड़ा नहीं होता तो फिर क्या करो, फिर आप प्रिंट करवा दो कि प्रिंट y इज ग्रेटर, ठीक है। इफ़ या एल्स में से, इफ़ और एल्स में से एक केस चलता है, कंट्रोल आएगा, वो चेक करेगा इफ़ ग्रेटर एक्स ग्रेटर देन वाई। अगर तो इफ़ ट्रू है, ठीक है, अगर तो एक्स ग्रेटर देन वाई होता है, ठीक है, ये ट्रू होता है, तो कंट्रोल यहाँ इसकी ब्रेसिस के अंदर आ जाएगा और वो ये प्रिंट करवा देगा, ठीक है। और वापस मतलब नेक्स्ट मूव कर जाएगा, जंप कर जाएगा, एल्स वाली स्टेटमेंट को नहीं चेक करेगा। इफ़ और एल्स वाली स्टेटमेंट्स में से सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, या इफ़ या एल्स, ठीक है। अगर ये ट्रू होती है तो ये चल जाएगा, अगर इफ़ वाली फॉल्स होती है, इफ़ वाली एग्जीक्यूट नहीं होती तो फिर एल्स वाली चलेगी। अब मैं इसे करता हूँ रन, ठीक है। एक्स के अंदर है 9 और वाई के अंदर है 7, तो 9 ग्रेटर देन 7 है हमारे पास, तो अब बेसिकली वो एक्स इज़ ग्रेटर प्रिंट करवाएगा। अब अगर मैं वैल्यूज़ कर देता हूँ चेंज, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 71, अब y के अंदर 71 है और x के अंदर है 9। अब मैं रन करता हूँ तो अब इसकी जो एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, y इज़ ग्रेटर, ठीक है, y इज़ ग्रेटर लिखा हुआ है मैंने एल्स के अंदर, तो एल्स एग्जीक्यूट हुई है, इफ़ एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है। पहली बात तो इफ़ और एल्स में से एक एग्जीक्यूट होना होता है, और दूसरा इसका सिंटैक्स ये है, ठीक है। इफ़ और ये यार ये ब्रेसिस ना यूज़ करें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ये मैं लिख दूँ x ग्रेटर देन y, और ये भी ब्रेसिस में ना लिखूं तो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरह एल्स की भी ना लिखो। मैं रन करता हूँ इसे, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरे पास जो भी इसका आंसर है, ठीक है, y इज़ ग्रेटर। तो ये सीन होता है इसका, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हर इफ़ का ना एक एल्स होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया इफ़, ठीक है। अब इससे ऊपर भी मेरा कोई इफ़ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ x इक्वल टू वाई। अगर x इक्वल टू वाई आ जाए तो मुझे क्या करना है जी, मुझे यहाँ पे कॉलन आना है, यहाँ पे कॉलन आना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है फॉर एग्जांपल के बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, मैं प्रिंट करवा देता हूँ बोथ आर इक्वल। तो अब होगा क्या कि ये वाला इफ़ जो है ना ये अलहदा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इफ़ x इज इक्वल टू 9 तो प्रिंट करवाओ, सही है। अब ये इफ़ ये एग्जीक्यूट होना ही होना है, ठीक है। ये जो एक एल्स है, दो इफ़ लिखे हुए मैंने, एक एल्स है, तो अब ये जो एल्स है ना ये इस वाले इफ़ का है, इस वाले इफ़ का ये एल्स है, और वो वाला इफ़ खाली है हमारे पास। तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखते हैं, लें जी, बोथ आर इक्वल और y इज़ ग्रेटर, बोथ आर इक्वल, उसने पहले वाला इफ़ भी एग्जीक्यूट किया है और इन दोनों में से उसने एक एग्जीक्यूट किया है, y इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो ये सीन होता है इसका कि अगर दो, और हाँ अगर हमारे पास अगर हम इसमें पाइथन में हमारे पास एल इफ़ होता है कि अगर हमारे पास हो जाए फॉर एग्जांपल मुझे इफ़ है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सही है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y तो प्रिंट करवा दो
एक्स इज ग्रेटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स लार्ज में लिख देता हूँ लार्जर, ठीक है। अब इफ एक्स लार्जर, अब अगर मुझे कोई तीसरा केस होता है इसके अंदर, मैं लिख देता हूँ एलिफ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ जी एक्स इक्वल टू वाई। अगर एक्स इक्वल टू वाई होता है तो जी मुझे प्रिंट करवा दो आप, यहाँ पे भी कॉलन आना है, कॉलन यूज़ करना है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे प्रिंट कर दो आप प्लीज़ इक्वल, ठीक है, इक्वल प्रिंट कर दो। तो अब होगा क्या, अब एक इफ है, एक एलिफ है और एक एल्स है, ठीक है। तो इन तीनों में से अब एक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तीनों में से एक एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ एग्जीक्यूट होता है तो ये दोनों स्किप हो जाएंगे, अगर एलिफ एग्जीक्यूट होता है तो ये एल्स स्किप हो जाएगा, और अगर ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होते तो फिर एल्स, मतलब अब ये तीनों में से एक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, तो ले जी y इज ग्रेटर, एक एग्जीक्यूट हुआ है हमारे पास, y इज ग्रेटर, एल्स मतलब x इज इक्वल टू वाई भी नहीं है। अगर मैं कर देता हूँ x इक्वल टू, अगर मैं सबसे पहली कंडीशन क्या लिखी हुई, x ग्रेटर देन y, अगर मैं x ग्रेटर देन y करता हूँ, x के अंदर 235 और y के अंदर 71, ठीक है, पहले वाली कंडीशन ट्रू है हमारी, और लें जी x इज लार्जर, ठीक है। अब तीनों में से एक एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है इफ एल्स। अब बेसिकली हमारे पास यूज़ कर सकते हो आप मेंबरशिप ऑपरेटर के ज़रिए, आप लिस्ट में से आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लिस्ट है एल इज इक्वल टू, तो कोई लिस्ट है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर नंबर है ये वाले, ठीक है, ओ यार डबल कोमास, ठीक है, ये है। तो अब मुझे सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ इफ़ हमारे पास जो है 4 इन लिस्ट, लिस्ट एल है तो एल यूज़ करूँगा, ठीक है। इफ़ 4 इन लिस्ट, तो आप क्या करो, आप प्रिंट करवा दो कि जी हाँ हमारे पास लिस्ट में जो है वो 4 मौजूद है, प्रेजेंट प्रिंट करवा दो और रन करो, अब वो प्रेजेंट प्रिंट करवा देगा, ठीक है। प्रेजेंट मतलब 4 जो है वो इस लिस्ट के अंदर सॉरी वो है मौजूद है। तो इसी तरह अगर इज नॉट इन में लगा दूँ नॉट इन, तो फिर वो नहीं चलाएगा, ये फिर वो नहीं चलाएगा, ठीक है, फिर खाली आ गया। इसका मतलब है कि क्या 4 जो है वो नहीं है एल लिस्ट के अंदर, तो ये तो गलत हो गया ना भाई, 4 जो है वो तो है लिस्ट के अंदर, तो इसी वजह से उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। मतलब यहाँ पे ट्रू आएगा यहाँ पे इसके अंदर, तो फिर इफ़ जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। जब मैंने यहाँ पे लिखा था एक्स या वाई ग्रेटर देन एक्स, ठीक है, तो अगर ये ट्रू होगा तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, वाई अगर बड़ा होगा एक्स से तो फिर एग्जीक्यूट होगा। तो ये इफ एल्स का थोड़ा सा सीन था इसके अंदर और एलिफ का, तो ये था।